हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम केवीएल केसीएल के पार्ट नंबर 4 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने अभी तक नोड, जंक्शन, शाखा और केसीएल को पढ़ लिया है। आज हम केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नियम को बहुत ही बेसिक से समझेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ को पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाएं उस वीडियो को देखें, आपको सीखने को बहुत चीज़ें मिलेंगी। आज हम केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज नियम को पढ़ेंगे। समझते हैं सबसे पहले यह किस सिद्धांत पे वर्क करता है। ठीक है, तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसे हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको याद करने का एक तरीका भी होता है, मैं अभी आगे सिखाता हूँ आपको। तो आइए उस तरीके को सीखते हैं जिससे हम इजीली बता सकते हैं कि केसीएल किसके सिद्धांत पर है या केवीएल किसके सिद्धांत पे वर्क करता है। तो सबसे पहले समझते हैं केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। करंट हमारा किस पे डिपेंड होता है, तो आप बताओगे कि आवेश पे। आवेश यानी कि चार्ज, इसलिए हम इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी तरह केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वी हमारा यानी वोल्टेज, और वोल्टेज किस पे डिपेंड होता है, तो आप बताओगे कि एनर्जी को डिनोट करता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और फ्यूचर में आप एग्जाम में कभी इस चीज़ को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। केवीएल के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी थोड़ी बहुत थियरी क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें मैश या लूप क्या होता है। देखिए, वह लूप होती है जिसके अंदर कोई दूसरी छोटी लूप नहीं होती। यानी कि आप सीधे सीधे एक लाइन में समझ सकते हैं लूप क्या होता है। लूप एक क्लोज्ड पाथ होता है या आप इसको कह सकते हो बंद परिपथ। जैसे कि यहाँ पर अगर देखते हैं, एक देखिए यहाँ पर एक लूप ये है, हमारा एक क्लोज्ड पाथ है, दूसरी लूप यहाँ पर है और ये तीसरी लूप यहाँ पर है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूँ तो बताइए इसमें कितने मैश या लूप हैं, तो आप बताएंगे 3। ठीक है, तो आपको बस एक लाइन में समझना है कि लूप यानी क्लोज्ड पाथ यानी कि बंद परिपथ। ठीक है, चलिए अच्छा आगे समझते हैं कि किसी भी लूप या मैश में ईएमएफ का बीजगणितीय योग वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के शून्य होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप बराबर में 0। इसको आप समझने के लिए सम ऑफ ई प्लस सम ऑफ आई आर वोल्टेज ड्रॉप को डिनोट कर रहा है, बराबर में 0। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट को और ऐड कर लीजिए आप लोग कि नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन या केवीएल में समीकरण की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो b माइनस एन प्लस 1। बी क्या होता है, शाखा होती है यानी ब्रांच, और एन क्या होता है, नोड होता है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है केवीएल के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमने कुछ थियरी को पढ़ लिया है लेकिन अभी भी उससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कुछ ऐसे तरीके जो हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करें। देखिए क्या तरीका है वो, जैसे कि अगर आपको कोई एक रजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसे रजिस्टेंस दे रखा है आर, और इसमें एक ऐसे जो है धारा I1 जा रही है और एक इसमें धारा ऐसे I2 जा रही है, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, I इक्वल टू होगा हमारा यहाँ पर, देखिए धारा की दिशा में ही दोनों जा रहे हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हो I1 प्लस I2। ठीक है, चलिए अच्छा एक और मैं देता हूँ। अगर यहाँ पे रजिस्टेंस सेम ऐसे है और यहाँ पे मैं आपसे धारा I पूछ रहा हूँ और इसमें धारा देखिए I1 इस दिशा में जा रही है और इसमें धारा I2 उल्टी दिशा में जा रही है, तब आप क्या बताओगे, I इक्वल टू क्या होगा, जो धारा की दिशा में जा रहा है उसको प्लस यानी कि I1, और जो अपोजिट कर रहा है जो काट रहा है, यहाँ पे कौन काट रहा है, I2, तो माइनस में I2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक है आपकी धारा I ऐसे, ठीक है, यहाँ पर रजिस्टेंस है और इसमें ऐसे I जा रही है I1 और इसमें जा रही है हमारी I2, और मैंने पूछा आपसे ये वाली धारा I, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, I इक्वल टू में जो धारा की दिशा में होगा, देखिए दिशा में कौन है, I2 इसकी दिशा में है और काट कौन रहा है, I1, तो माइनस I1 कर देंगे। ठीक है, चलिए अच्छा एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोग में आंसर देंगे। यहाँ पर मान लीजिए 2 ओम का प्रतिरोध है और इसमें 5 एम्पियर की धारा ऐसे जा रही है और इसमें मान लेते हैं 3 एम्पियर की धारा ऐसे जा रही है, और मैंने पूछा बताइए यहाँ पर धारा I1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बताओगे। ये देखिए आप सभी के सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी है, कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। देखिए यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे लूप कितने हैं, तो आप बताओगे देखिए एक लूप हमारा देखिए यहाँ पर है और एक लूप यहाँ पर है। मान लेते हैं ये लूप 1 हो गया और लूप 2 हो गया। अब इसके बाद से इसमें धारा की दिशा, तो मान लेते हैं भाई धारा की दिशा ऐसे ही है, इसमें मान लेते हैं I1 फ्लो हो रही है और इसमें मान लेते हैं I2 फ्लो हो रही है, और धारा की दिशा को अब अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, यानी कि आप उल्टा भी ले सकते हो, तो उसमें कोई भी गलती वाली बात नहीं होगी। ठीक है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। देखिए अब यहाँ पे पहला काम किए लूप ले लिए,
दूसरा काम किए धारा की दिशा ले लिए। अब तीसरा काम क्या है, हमें समीकरण बनाना है। देखिए हमें पता है यहाँ पे देखिए एंटर कहाँ से किया, माइनस पे एंटर किया, निकला कहाँ से धारा है, देखिए यहाँ से निकली हमारी, और यहाँ से देखिए क्या हुआ, जहाँ पे एंटर करेगा वहाँ पे प्लस रहेगा, क्योंकि हमें पता है जो करंट होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहती है। तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ठीक है। इसी तरह इसके वाले के लिए यहाँ पर देखिए, जब धारा यहाँ से गई तो ये प्लस, ये माइनस, और बैटरी का तो वही सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस और ये माइनस। चलिए अब इसके समीकरण को लिखते हैं। सबसे पहले देखिए समीकरण को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर हमें पता है, देखिए चल कहाँ से रही है, ये चल रही है हमारी, देखिए यहाँ से अगर मानते हैं I1 हमारी इस पॉइंट से चल रही है, तो पहले एंटर कहाँ पे की, माइनस E1 पे एंटर की, ठीक है। फिर उसके आगे यहाँ पर देखिए प्लस I1 R1, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस में, अब ध्यान दीजिए इस R2 को कौन कौन प्रभावित कर रहा है, तो आप बताओगे कि I1 आ रही है ऊपर से, और काट कौन रहा है, I2 काट रहा है, तो माइनस I2 लिख देंगे और बराबर में 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक समीकरण हो गया लूप नंबर 1 के लिए। इसी तरह लूप नंबर 2 के लिए आप क्या करोगे, वही चीज़ देखो, पहले कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि आप इस R3 से शुरू करो या E2 शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, आपका आंसर जरूर आएगा। चलिए मैं R3 से शुरू करता हूँ। देखिए इस R3 को कौन प्रभावित किया, सिर्फ ये I2 प्रभावित किया, तो यहाँ पे R2 I2 लिख दिए। अब इसके बाद से एंटर कहाँ से किया, प्लस E2 में, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे भी देखिए जो ये R2 लिखे हैं, अब इसको प्रभावित कौन कर, देखिए उसकी दिशा में कौन है, I2 है, और काट कौन रहा है यहाँ पे I1, तो माइनस I1 कर दिए और बराबर में 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए ऐसे ही आपको KVL में इक्वेशन को बनाना होता है जो है। अब आइए एक न्यूमेरिकल को लेते हैं हम। तो देखिए ये रहा आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल। आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करिए और अपने से सॉल्व करिए। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपके साथ में, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि धारा I का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस 2 ओम के प्रतिरोध में कितने एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। तो अगर हमें देखिए करने के लिए तो ये हम KCL से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सीखना क्या, KVL को भी सीखना है, ठीक है। तो चलिए पहले KVL से इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम पहला चीज़ है कि लूप लेते हैं, तो सबसे पहले देखिए लूप हमारा एक बंद परिपथ ये हो गया, और दूसरा लूप ये हो गया, हमारा 2 लूप हो गए, ठीक है। अब इसमें धारा की दिशा लेते हैं, स्टेप नंबर 2 धारा की दिशा लेते हैं। तो धारा की दिशा अपने मन से कैसे भी ले लो, तो मैं एक धारा की दिशा ऐसे ले रहा हूँ कि ठीक है I1 ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें भी ले लेते हैं, I2 इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब चलिए अब सबको चिन्ह लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा माइनस है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस, बैटरी का तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। अब देखिए अब रेजिस्टेंस के लिए हायर पोटेंशियल से लोअर, क्योंकि देखिए ऐसे ना गई हमारी धारा ना, हायर से लोअर में। इसी तरह यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, इसके लिए हो गया हमारा। अब इसके लिए देखिए लिखते हैं इस दूसरे वाले लूप के लिए, देखिए यहाँ पे ये हमारा प्लस होगा और यहाँ पे ये माइनस, और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, और बैटरी के लिए तो ये क्या होगा हमारा माइनस और ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब जैसे ही देखिए हमारा ये तैयार हो गया, दोनों चीज़ तैयार हो गए। अब हमारा तीसरा काम क्या है, समीकरण बनाना। देखिए सबसे पहले तो अगर हमें I की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो I को आप क्या लिख सकते हैं, जैसा कि बताया गया था कुछ देर पहले आपको कि इस I को देखिए इसके साथ में कौन है, I1, और अपोज कौन कर रहा है, माइनस I2। अगर आपको इसमें I1 और I2 की वैल्यू पता चल जाए तो आप I धारा की वैल्यू निकाल सकते हो इसमें, ठीक है। तो चलिए अब लूप नंबर 1 में हम इक्वेशन को लिखते हैं। देखिए लूप नंबर 1 में इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए -10, आप लोग पीछे से चित्र को बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए -10 प्लस 5I1 प्लस 2I1 माइनस I2 बराबर में 0, ठीक है। इसके बाद से देखिए इसको सॉल्व करते हैं, -10 प्लस 5I1 प्लस 2I1 माइनस 2I2, ठीक है, बराबर में 0। अब सेम वाले जो यानी कि जो I1 है, I1 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 7I1 माइनस 2I2 बराबर में 10। एक हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ये लूप नंबर 1 के लिए। अब लूप नंबर 2 के लिए समीकरण देखते हैं, ठीक है। देखिए 5I2 माइनस 5 प्लस 2 ब्रैकेट में I2 माइनस I1, ठीक है। चलिए अच्छा, बराबर में 0। यहाँ से देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, 5I2 माइनस 5 प्लस 2I2 माइनस 2I1 बराबर में 0। तो यहाँ से -2I1 प्लस 7I2 बराबर में 5। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये रहे हैं हमारे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए बहुत अच्छी, ठीक है। तो चलिए अच्छा, मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ 1 मिनट में। यहाँ पे ये आपका अगला क्वेश्चन है वैसे तो।
चलिए अच्छा, आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से ही, ठीक है ना। और यहाँ पे बताएंगे कितना कि I1 की वैल्यू कितनी है और I2 की वैल्यू कितनी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ इसमें, I1 की वैल्यू आएगी आपकी 1.77 और I2 की वैल्यू आएगी 1.22, क्योंकि आपको तो धारा I की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो I इक्वल टू क्या होगा आपका, I1 माइनस में I2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दोनों को जब माइनस करेंगे तो 0.55 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर आप इसको देखिए केसीएल से करते तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान पड़ जाती हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़ जाता। इसीलिए लेकिन ये भी बात है कि कभी कभी केवीएल भी कहीं किसी क्वेश्चंस के लिए हमारे लिए इजी पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आगे चलते हैं। आपका ये होमवर्क है, ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपको केवीएल से, ठीक है ना, आप वैसे तो केसीएल से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, केवीएल से इसमें धारा आई का मान निकालेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसमें बताइए कि आई का मान क्या होगा। तो ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए धन्यवाद।